Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. This striking and imposing image of Lord Shiva is unmissable. It's the first thing we notice as we make our way from Hyderabad to northern Karnataka. This is Kalaburagi, or Gulbarg as it was known previously. In Kannada, the word means stony land. The giant expanse all around us certainly makes the name live up to its reputation. This is the outskirts of Gulbarga in Karnataka. This is an important name for all of us to remember when we look back at India's battle against the coronavirus, because it is here that India's first official coronavirus death took place. An elderly man named Mohammad Hussain Siddiqui died on the 10th of March. It's now been more than 2 months. But in so many ways, the confusion, the contradictions and the controversy that surrounded his death continues to be true even today. Every time somebody dies from the virus, there seems to be a contestation of narratives. The family seems to believe one thing, the hospitals that they go to say another thing. And so it was the case with Mr. Siddiqui, whose family we're going to meet today. In this modest neighborhood, as the sun is about to set, we arrive at the house of Faisal Siddiqui, an Islamic scholar and Qazi. His father, Mohammad Hussain Siddiqui, returned from Saudi Arabia towards the end of February. As he landed in Hyderabad, his family welcomed him with a small cluster of flowers. 10 days later, he was dead. He died as his family drove him back from a round of hospitals in Hyderabad back home to Kalaburagi. He became India's official first coronavirus fatality. His son, however, still does not believe that this is how his father died. क्या symptoms थे? मतलब खाली उनको वो पहले निमोनिया उनको पहले ही हुआ था, तो सऊदी आने से पहले हुआ था। तो यहाँ आने के बाद वो थोड़ा आइसक्रीम खा लिए थे, तो उस वजह से उनको खांसी हो गई थी। बस इतना ही था, दूसरा कुछ भी नहीं। पर आप मुझे बताइए कि लोग तो यही कहेंगे भाई आप मानना नहीं चाहते कि वायरस से उनकी डेथ हुई। नहीं, तो इसलिए अभी रिपोर्ट भी हमको नहीं बता रहे ना, अब तक रिपोर्ट भी नहीं मिली मुझे। आपको रिपोर्ट कौन सी नहीं मिली? मतलब जो कोरोना उनको मतलब पॉजिटिव था बोल के। आपको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला? डेथ सर्टिफिकेट मिला। फिर क्या रिपोर्ट नहीं मिली? मतलब जो उनको पॉजिटिव मतलब कोरोना था बोल के जो है वो रिपोर्ट हमको नहीं मिली अब तक। पर आप ये बताइए फैजल जी कि हमें तो ये समझ में आई है और यहाँ की सरकार का भी यही कहना है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी यही कहना है कि आप लोगों ने पहले उनको गुलबर्ग में प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराई और उसके बाद जब आपको हैदराबाद का रेफरल दिया तब भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए और आपने बार बार इनकार किया सरकारी अस्पताल जहाँ कोविड ट्रीटमेंट हो रही थी वहाँ पर ट्रीटमेंट कराने से। अगर हमको मालूम होता कि यहाँ पे कोरोना उनको मतलब मर्ज हो गया बोल के तो हम पहली बात तो हैदराबाद जाते नहीं थे, यहाँ पे हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराते थे, लेकिन वो लोग हमको बोले नहीं कि भाई कोरोना है बोल के। तो फिर हुआ क्या जब आप लोग हैदराबाद गए एम्बुलेंस लेके? यहाँ पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में थे, आप एम्बुलेंस लेके हैदराबाद की एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में गए, फिर क्या हुआ? वहाँ जाने के बाद वो लोग बोले कि हिस्ट्री पूछे कि भाई वो डॉक्टर साहब जो रिपोर्ट जो लिख कर दिया था लेटर देख के बोले कि भाई आपके फादर जो है सऊदी से आए, मतलब बता दिया जो भी है मटेरियल बता दिया उनको। तो उसके बोले कि ठीक है आप गांधी हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर गांधी हॉस्पिटल हैदराबाद जी जाके चेक करा के बाद में आइए बोले। अच्छा। तो वहाँ जाने के बाद गांधी हॉस्पिटल में हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मैं उसको मतलब केयर हॉस्पिटल गया, अपोलो जाके फिर मैं वापस गुलबर्गा वापस आ गया। लेकिन हैदराबाद में भी हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का कहना है कि उन्होंने आपको एडवाइस किया कि आपके फादर की और ट्रीटमेंट होनी चाहिए, लेकिन आप एम्बुलेंस लेके उनको वापस आ गए गुलबर्गा, ऐसा क्यों किया? ये गलत है मैडम। अच्छा, बताइए क्या हुआ? वो पहले तो एडमिट करे, उसके कौन सुपर स्पेशलिटी जी बाद में बोले कि भाई आप उनको लेके जाओ। पर हम वहाँ पे गए थे इलाज करने के लिए, तो डॉक्टर आके बोला कि भाई डेली जो है 50,000 का खर्चा होगा। तो मतलब मैं उसके लिए एग्री हो गया था मैं। फिर हमको जाने के लिए क्यों बोले? वो झूठ बोल रहे हो सर। As the family reconstructs the sequence of events, it's hard to separate which part of their response is denial, which part is disbelief, and which part perhaps is the legitimate anguish of a family that first learned what it feels like to have to run from hospital to hospital to get medical intervention. Inside his house, Faisal Siddiqui pores over his ancient typewriter and rummages through his files and papers to show us all the documents that he says will prove his case. See, he says, the private hospital in Gulbarga never gave us clear instructions.
The Gandhi Hospital, he says, a COVID hospital, did not accept walk-ins, and other hospitals, he argues, turned them away. His refusal to believe that his father died from the coronavirus is reflected in his clear inability to explain why his sister, Siddiqui's daughter, also ended up testing positive for COVID. फैजल साहब, आपने कहा कि आप नहीं मानते कि आपके वालिद को कोरोना हुआ, तो फिर आपकी बहन को कैसे हुआ कोरोना? वो अगर मेरे फादर को कोरोना होता तो मुझे होना था। बहन को मतलब बहन टच में रहते, बहन टच में मैं था, तो बहन को कैसा हो सकता है, ये सवाल हमारे दिमाग में भी फिर रहा था क्योंकि साथ में मैं था तो मुझे होना चाहिए था ना। ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही। तो आपके मुताबिक आपकी बहन को कहाँ से हुआ फिर कोरोना वायरस? नहीं, वही सवाल हमारे मतलब हम भी हमारे दिमाग में क्वेश्चन है कि कैसा हुआ बोले। A closer look at the documents he shows us also reveals that at least 2 hospitals thought Siddiqui could be COVID positive and recommended further tests. The hospitals both claim the family refused to stay on. The family just did not want to cooperate. Siddiqui's son-in-law says this is simply and blatantly untrue. He says the families were shunted from one medical facility to the other and no one spoke to them, no one told them what any of these instructions meant. गांधी हॉस्पिटल ने आपको एडमिट नहीं किया? वहाँ पे एक अटेंडेंट था, मैं वहाँ पे कोई मिल नहीं रहा था और पेशेंट का हालत ऐसा था कि वो हम ज़्यादा देर ये नहीं करते, उनका SP2 लेवल डाउन हो रहा था। एम्बुलेंस वाला बोल रहा था कि इनको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, आपको जो भी करना है जल्द से जल्द करना है। ऑलरेडी वो रात में हम अराउंड 9 और 10 ओ क्लॉक को हमने गुलबर्गा से हैदराबाद के लिए निकला था, तो पेशेंट होल डे नाइट में था, तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, उनको कोई फ्रॉम 7-8 आवर्स से कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिला था। तो फिर हमने एम्बुलेंस का जो अटेंडर था वो भी बोल रहा था कि जो भी करना है फास्ट कीजिए, तो फिर हमने उनको अपोलो हॉस्पिटल लेके गए। एक लिस्ट था वहाँ पे गांधी हॉस्पिटल में कितने हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड-19 का ट्रीटमेंट या फिर आइसोलेशन जो भी था, वो लिस्ट में से हमने अपोलो हॉस्पिटल चूज़ किया। अपोलो हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने भी हमको डिनाई किया कि हम नहीं ले सकते, आपको गांधी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। तो हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि मैडम ठीक है हम गांधी हॉस्पिटल जाएंगे, लेकिन जो भी है फर्स्ट ट्रीटमेंट दीजिए, क्योंकि पेशेंट का जो कंडीशन है वो डाउन होता जा रहा है। फिर उन्होंने कुछ आधे घंटे के लिए कुछ ट्रीटमेंट दिया, फिर बाद में हमको डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद हम सिटी केयर हॉस्पिटल में मूव किया। The contesting narratives are really confusing. We asked the district magistrate what he thinks. He says the family refused to listen to the local administration. This was an area where the first coronavirus death of India took place, and when we met that family, they kept saying that, you know, because it was so long back, the doctors didn't tell them properly what they should be doing. What is your understanding? Has that stigma gone? Is that stigma creating problems even now? No, there is no such stigma. The problem was, the family was not cooperating with us. See, it's way back on March 6th, this person had developed some symptoms, and there was a doctor who was treating him at home. And on March 9th, since his condition was slightly, serious, he was brought to a private hospital. And when the information, when he reached the hospital people contacted us. From the administration side, we sent a team to take the swab. It was collected, and his number is P6. So in the Karnataka state, his was the 6th sample to have been collected. And that sample was sent to Bangalore. At that time, the testing was in Bangalore. In between, what happened is, this person, since he was asthmatic, he used to frequent, some doctor in Hyderabad. He also has a brother in Hyderabad. So against medical advice, we asked them to move, be shifted to ESI hospital at that point of time. And against medical advice, they have gone to Hyderabad. And unfortunately, there also, they were not admitted in quite a few hospitals. So finally, Care Hospital gave him admission, and since his condition was deteriorating, so they had to discharge him, telling that they cannot manage the case. And our team was waiting at the border to receive him, our district border, state border. And when he was coming back, he was brought dead. Other officials tell us on background that when the coronavirus first erupted here, no one quite knew what to do. Administrators, doctors, hospitals, and even the patients and their families. This confusion, these contradictions, the fear of stigma, the fear of backlash, and yes, the fact that our beleaguered health system perhaps does not have the time to even talk to patients individually. All of this is reflected in this story, and maybe just as true 2 months on.
in Kala Baragi with Prashanti Tyagi and Madan Lal, Barkha Dutt for Mojo.